अजी क्या हमारा गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? क्या हमें पूरे जीवन ऐसे ही आधे पेट खाकर विद्युत करना पड़ेगा क्या? अरे भगवान, मैं लकड़ी काटने बेचने के सिवाय और कर भी क्या सकता हूँ। देखते हैं, यदि कभी हमारे जीवन में कभी सुख लिखा हो तो सुख हमें जरूर मिलेगा। अच्छा भगवान, मैं अब चलता हूँ, मेरे लकड़ियाँ लेने जाने का समय हो गया है। अरे मेरे प्यारे गधे, चलो, अब हमारे लकड़ियाँ लाने का समय हो चुका है। इतना कहकर लकड़हारा अपने गधे को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। मेरे हिसाब से यही पेड़ ठीक रहेगा, चलो इसे ही काट लेता हूँ। लकड़हारा जल्दी से लकड़ी काट कर अपने गधे पर लाद लेता है और घर की तरफ जाने लगता है। पानी पानी पानी, मेरी सहायता करो। अरे एक किस की आवाज, मुझे लगता है कोई तकलीफ में है, चलो चलकर देखता हूँ। लकड़हारा जल्दी से उसी ओर जाने लगता है जिस ओर से आवाज आ रही थी। पानी पानी पानी, मेरी सहायता करो। अरे क्या ये तो एक तोता है, लेकिन ये तो पूरी तरह से जख्मी हो चुका है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे भी अपने साथ ले चलता हूँ। लकड़हारा जल्दी से उस तोते को उठा लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है। अरे भगवन, तुम जल्दी से हल्दी और चूने का लेप लेकर आओ, मुझे इस तोते का जख्म में उस लेप को लगाना पड़ेगा। लकड़हारी का पत्नी तुरंत ही हल्दी और चूने का लेप ले आया। तुरंत ही उस तोते की जख्मों में लेप लगान लगता है। अरे तोते भाई, मैंने तुम्हारा जख्मों में दवाई लगा दिया है, अब तुम जलते ठीक हो जाओगे। इस प्रकार तोता 2 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गया। चलो आज तो इसी झोपड़ी में ही चोरी कर लेता हूँ, हो सकता है इस झोपड़ी में ही मुझे कुछ काम की चीज मिल जाए। इतना कहकर वह चोर उसे झोपड़ी में घुस जाता है। अरे मलिक, जल्दी से उठिए, देखिए चोर आ गया। अरे मालिक, जल्दी उठो। अरे वह यह तोता तो बोलना भी है, तो क्यों ना मैं इसी तोते को ही पकड़ ले जाता हूँ। बाजार में तो इसकी कीमत अच्छी मिलेगी और तो कुछ इस झोपड़ी में दिख भी नहीं रहा है। इतना सोच कर तुरंत ही तोता का पिंजरा उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। चोर को चलते चलते रात से सुबह हो चुका है। मैं तो रात भर चलते चलते कितना थक गया हूँ। चलो ऐसा करता हूँ, थोड़ा इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर सोचूंगा इस तोते का क्या करना होगा। इतना सोचकर चोर इस पेड़ के नीचे लेटकर के सो जाता है। तभी वहाँ से एक राजा वहाँ से पैदल जा रहा था। महाराज, मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मुझे चोर मार देगा। अरे यह कौन है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं है। अरे महाराज, उधर नहीं, इधर देखिए महाराज, मुझे बचा लीजिए, यह चोर मुझे उठा कर ले जा रहा है। अरे वाह, यह तोता तो बोल भी सकता है। चलो मैं यह तोते को खरीद लेता हूँ, यह तोता मेरी पुत्री को बहुत पसंद आएगा। अरे यह चोर चल अब ऊँट और कितना सोएगा। महाराज, मैंने कुछ नहीं चोरी किया, मुझे कुछ नहीं करना महाराज। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें तोता मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले सोने की मोहरें दूंगा। राजा की यह बात सुनकर चोर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन याद रहे, मैं तुम्हें ये मुहार तभी दूंगा यदि तुम आज से चोरी करना छोड़ दोगे। तो यदि तुम कभी चोरी किया तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मैं आज की बात कभी नहीं चोरी करूंगा। राजा तुरंत ही उस चोर को 100 सोने की मोहरी दे देता है और तोता का पिंजरा लेकर के वहाँ से चला जाता है। अरे राजकुमारी, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे पिताजी, यह तोता तो कितना सुंदर हो। हाँ पुत्री, एक कोई ऐसा वैसा तोता नहीं है, यह तोता इंसानी भाषा को बोल और समझ सकता है। फिर तो ये एक अद्भुत तोता है पिताजी, आज से मैं इस तोते को अपने साथ ही रहूंगी। राजकुमारी रोज उस तोते को अच्छे अच्छे पकवान खिलाती, लेकिन तोते को लकड़हारा की याद आती है। अरे मेरे प्यारे तोते, मैं तुम्हें कुछ भी खिलाता हूँ, तुम उसे सही ढंग से क्यों नहीं खाते? क्या बताओ महारानी, मुझे पिंजरे में कैद हुए पूरे 1 महीना हो गया। मुझे मेरी मलिक की बहुत याद आ रहा है, मेरी मलिक को देखना चाहता हूँ। राजकुमारी जी, मुझे छोड़ दो। तो ऐसी बात है, ठीक है, चलो मेरे साथ। यह कहकर राजकुमारी तोते को बाहर ले जाती है और छोड़ देता है। राजकुमारी जी, मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम अपने मलिक के साथ रहना।